अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। हम पिछले लेक्चर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल टेंसेस दे चुके हैं। यहाँ हम इंडिविजुअली डिस्कशन करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। हमने बताया था कि किसी भी टेंस की आइडेंटिटी कहाँ होती है, उसके वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, जब हमें पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ हुआ है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, वर्ब कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा टेंस है। चलें अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब यूज़ किया था हम लोगों ने। पीछे लेक्चर में फर्स्ट फॉर्म थी, हेल्पिंग वर्ब डू और डज थे। डू हमने प्लूरल के लिए रखा था, यानी यूज़ होता है, और डज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। ठीक है, अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है जो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं। देख, सबसे पहले सब्जेक्ट, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पहले आपको ये जान लेना है, इंडेफिनिट का मतलब होता है टाइम का कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में हो रहा है यानी कि होता है, हो रहा है, हो चुका है, ये हमें नहीं पता। हमें पता हो रहा है, पर किस टाइम हो रहा है, होता है, मगर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, अब हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अली ईट्स मैंगोज। राइट, अली ईट्स मैंगोज। अली क्या खाता है, मैंगोज खाता है। आजकल मैंगो का सीज़न आया हुआ है। ठीक है, अब अली ईट्स मैंगोज, वेरी इजी। इसके साथ एस या ई एस का यूज़ हुआ हुआ है। ये एस और ई एस क्यों यूज़ हुआ हुआ है, ये हम आगे अभी सेंटेंस को समझ लें, फिर हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, जब भी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो उसमें या तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, क्योंकि इसमें डज नहीं आ रहा, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। और वो किन किन के साथ लगाते हैं, जिनके आखिर में आपका आ जाए ओ, सॉरी मैं आपको ये बता दूं कि बाकी सब के साथ एस यूज़ होता है, और ई एस किसके साथ लगता है, ओ एक्स एस एच या सी एच, या लगता है एस के साथ या डबल एस के। अगर कोई भी वर्ब इन लेटर्स पे ख़त्म हो रहा है तो उनके साथ यूजुअली ई एस लगाते हैं। वैसे ये पहले भी लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं आपको। ठीक है, यानी आप चले जाएंगे सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेशन में भी आपको ये ट्रिक बताई गई है, ये टिप बताई गई है, ये बात बताई गई है। अब इसमें भी आपको एक बार फिर से सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब एस, बाकी सबके साथ एस लगा देते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और इन लेटर्स के ऊपर वर्ब ख़त्म हो रहा है तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और जैसे ही डज आता है, आगे हम बात करेंगे, तो ई एस या एस दोनों स्किप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक छोटी सी एग्जांपल ली है हमने, अली ईट्स मैंगोज। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब हम इस चीज़ को ज़रा हटा, अच्छा, तो अब अली ईट्स मैंगोज, ये हो गया बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान लिया हमने। कैसे पहचाना भाई, वर्ब यूज़ हुआ है और कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। बिल्कुल सिंपल, डेली रूटीन में मांगा खाता है, मैंगोज खाता है, वो आम खाता है। अब इसका हमने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेगा, सिंपली हमें डू डज कुछ यूज़ करना होगा। अब अली सिंगुलर है, इसके साथ हम लगा देते हैं डज। ठीक है, डज नॉट ईट, अब क्या आ जाएगा, मैंगोज। अब आप एक चीज़ नोट करें, क्या यहाँ डज आ गया है तो यहाँ ईट से एस को स्किप कर दिया है। ठीक है, ये रूल था सिर्फ सिंपल के लिए, बाकी में आप
कुछ नहीं लगाने वाले, वर्क के साथ एस या एस इजाफा नहीं करने वाले, हम डू डज से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, आप इसी का बना लें इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव अब कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डज अली क्या ईट मैंगोज। अरे मुझे तो मैंगोज बहुत पसंद हैं, आई लव मैंगोज। ठीक है, अब ये डज, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, पंचुएशन भी साथ साथ सीखते जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद दोनों यानी नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं भाई, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया अली भाई, अली भाई के बाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, क्या ईट नहीं करता मैंगोज। ओहो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको ज़रा इसकी शक्ल सीधी कर दो। अच्छा, ईट मैंगोज। ठीक है, अब जो है यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो है ही है लेकिन सवाल भी हो रहा है ना, क्या अली नहीं खाता मैंगोज। अरे भाई खाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल या यस और नो वाले क्वेश्चंस कह सकते हैं आप इन्हें। बाकी दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। WH क्वेश्चंस भी कुछ नहीं होते, इसी का ही मिलके बना लेते, इसके बगैर नहीं बन सकता WH क्वेश्चंस भी। ठीक है, वो उसमें यानी एक कंप्लीट आंसर रिक्वायर होता है, इसीलिए उनको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। वेल, यहाँ हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देख ली है कि किस तरह से 4 टाइप के सेंटेंसेस बन जाते हैं। ये बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब हम ये देखने वाले हैं कि हम डेली रूटीन में करते क्या हैं, क्या करते हैं। लेट्स अच्छा, तो व्यूअर्स ये जो है मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, ये डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं। किस चीज़ के सेंटेंसेस हैं, डेली रूटीन के। अब आपकी डेली रूटीन क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी सेंटेंसेस उस हवाले से बन सकते हैं आपकी डेली रूटीन के हवाले से, वो सारे सेंटेंसेस की लिस्ट बना के, पिक्चर्स बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या ऐसे टाइप करके डाल दें। जब आप ये सारे सेंटेंस जो आपकी डेली की रूटीन के हैं, मेरी नहीं आपकी डेली रूटीन के हैं, जब आप उनको छोटा छोटा करके ऐसे बनाएंगे तो आप फिर क्या करना है, उनको आपस में जोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जोड़ तोड़ सकते हैं इन सेंटेंसेस को। अब मैंने ये एक रूटीन लिखी है, मैंने कोई डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं बनाए, सब आई से बने हुए हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे मिल सकते हैं, कैसे टूट सकते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, पहले तो आप अपनी डेली रूटीन के सेंटेंसेस बनाइए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं सारे। ठीक है, अब आई स्लीप लेट नाइट, मैं सोता हूँ लेट नाइट, बट मैंने इसलिए लगा दिया है कि ये कोई अलग से जुमले नहीं आते इंग्लिश बोलने के लिए, ये आप जो है वो इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस को बट, देयर फॉर, दिस, दैट या हेंस, हाउ एवर, सिंस, इनसे डिफरेंट यानी इनसे जो है वो जॉइंट कर देते हैं एक सेंटेंस को दूसरे से, और ये पूरी एक कन्वर्सेशन बनती चली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने लिखा है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप नहीं उठते तो आई लिखते हैं आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप उठते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा है आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ ऑफिस के लिए। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। ठीक है, आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस एंड टेक ब्रेकफास्ट, और लेता हूँ ब्रेकफास्ट, मैं रेडी होता हूँ और ब्रेकफास्ट लेता हूँ। मैंने आई सेंटेंस बना रही थी उसमें मैंने आई का बार बार, अब अक्सर देखते होंगे कि बार बार आई ये नहीं यूज़ कर ले, इसीलिए सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए कंजंक्शन या इंटरजेक्शन लगा के बात को कंटिन्यू कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आई रीच ऑफिस एट 10 o'clock, मैं पहुंचता हूँ ऑफिस 10 बजे। आई हैव डिफरेंट ड्यूटीज़, मेरे पास डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं या मैं डिफरेंट ड्यूटीज़ करता हूँ। आई
टेक लंच इन आफ्टरनून, ठीक है, या आप टाइम मेंशन भी कर सकते हैं। ये मैं लंच लेता हूँ, ठीक है, आफ्टरनून में। आई कम बैक एट 5 PM, मैं 5 बजे वापस आ जाता हूँ, ठीक है। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं और आपकी डेली रूटीन भी इसी तरह है। आप अपनी डेली रूटीन को नोट करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, जितने भी बनते हैं 15, 20, 30, 40, उनको आप सामने रखें और बोलना शुरू कर दें। डोंट वेट, किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से और आज से अभी से बोलना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें, ठीक है। यही एक ट्रिक है इंग्लिश सीखने की कि आप सबसे पहले तो अपने डेली रूटीन को फोकस कर लें, ठीक है। डेली रूटीन को फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है डेली रूटीन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो आपका पहला टेंस है, पहली सीढ़ी पर चढ़ जाएं। पहले सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो आखिरी ज़रूर आएगी, ठीक है। आप सारे सेंटेंसेस बनाएं और उनको आप बोलना शुरू करते हैं। आपकी डेली रूटीन तकरीबन इसी से मिलती जुलती होगी। बना डालें सारे सेंटेंसेस और उसको कल से बोलना शुरू कर दें। कल से क्या, अभी से बोलना शुरू कर दें। जट आई गो टू स्लीप, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट टेंस भी आपकी डेली रूटीन में तकरीबन यूज़ होता है कहीं ना कहीं, तो आप पहले इसको फोकस करें। आप इसको फोकस करेंगे, आपकी डेली रूटीन तो हलवा बन गई बोलने में, ठीक है। सो अगर आप वाकई सीखना चाह रहे हैं तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। कोई किसी को हलवा नहीं है, कोई किसी को नहीं पिला सकता घोल के ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। खुद से सीखना पड़ता है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो बोलना शुरू कर दें। जितनी भी वोकैबलरी है या जितने भी आपके सामने कोई सेंटेंस बोलता है या कोई भी लिखता है, तो उनमें से आप ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गेन करते होंगे, पिक करते होंगे, तो आप उनको इम्प्लीमेंट शुरू कर दें, उनका इम्प्लीमेंट करना उनको शुरू कर दें और जो है वो इस तरह सेंटेंस बना के उनको बोलना शुरू कर दें। जब आप बोलेंगे तो करेंगे। बच्चे से ही कुछ सीख लें। बच्चा क्या करता है, कैसे सीखता है। अब ये रूटीन के मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसी तरह जिसकी जैसी रूटीन है उसी तरह से सेंटेंस बनाए छोटे छोटे, और फिर उनको वही इंटरजेक्शन, पीछे जो वीडियोस मैंने मतलब बना के दी हैं आप लोगों को, उसको ज़रूर देखिए। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की, ठीक है, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। छोटे छोटे सेंटेंस मिलके ही पूरा लेक्चर बना देते हैं या पूरा इंटरव्यू बना देते हैं या पूरी रूटीन को एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ बाहर से नहीं आता, यहीं से जाता है सारा कुछ। आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, पॉइंट अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त को शेयर भी कर दें ताकि वो भी सीखे, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है। अपनी डेली रूटीन को नोट करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। डू इट, हरी अप, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।